अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बालन को देखते हुए लाडगायब बादशाह से कहता है, महाराज मैंने सोचा कि आप इसे जाती तौर पर सजा देंगे, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। यह मंजर देखते हुए सबीला बहुत परेशान हो रही होती है। इमारलेग उठता है और बालन के पास आता है और फिर अपनी तलवार बालन की गर्दन पर रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें खबरदार किया था बालन, मैंने तुम्हें जिंदा यूरोप जाने का मौका दिया था। तो जवाबन बालन कहता है, हिसाब लेने के मामले में जल्दबाजी न करें। इमारलेग उसके पास होते हुए कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ जहन्नम भेजने से कौन रोकेगा बालन, बताओ मुझे। ये सुनकर बालन सुल्तान नूरुद्दीन का फरमान बादशाह को थमा देता है और कहता है, मुझे या एबलन के लोगों को नुकसान पहुंचता है तो जंग के लिए तैयार रहो। फरमान देखकर इमारले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर काहिरा में अल-ज़हर मदरसे के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी हमलावर से कहते हैं, इस शहर का मालिक इज्जत माब सुल्तान नूरुद्दीन के नायब के तौर पर मैं हूँ। तो जवाबन हमलावर कहता है, वाकई? तो फिर बताओ मुझे, जो इसातिज़ा यहाँ पर मुकर्रर हैं वो मेरे हाथ में क्यों है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, परेशान न हो, यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब तुम्हारा काम तमाम होगा तब तुम्हारे हाथ किसी भी मजलूम को छू नहीं सकेंगे। इधर फरमान पढ़ते हुए इमारले कहता है, यह गद्दारी है। जब तुम्हारे सरजमीन पर अपने भाई मौजूद हैं तो तुमने जाकर दुश्मन से मुआहिदा कर लिया। हाँ? तो बालन कहता है, मेरी जमीनों में मौजूद मेरे भाइयों ने जो मेरा हक है उस पर कब्जा जमाया। उन्होंने मुझे तजारत से रोका और वो चाहते थे कि मेरे लोग भूख से मर जाएं। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं, आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। और फिर चातिलन पूछता है, तुम उस गार से कैसे बच गए? और फिर राकीफ कहता है, जले हुए गन्ने के मालिक की हैसियत के तौर पर मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर ज्यादा भरोसा न करो। और फिर बालन कहता है, अगर मजीद कोई इंतबा नहीं है तो मैं अपनी सरजमीन एबलन में वापस जाना चाहता हूँ। बादशाह इमारलेग गुस्से से आगे बढ़ता है तो विलियम उससे कहता है, इज्जत माब ऐसा न करें। जबकि बालन फातिहाना अंदाज में पलट जाता है और बाकी सब के सब हाथ मलते ही रह जाते हैं। इधर अल-ज़हर मदरसे के सामने हमलावर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, अब तुम्हारा एक मक्खी पर भी हुक्म नहीं चलेगा वजीर सलाहुद्दीन। जब वजीर सलाहुद्दीन मुट्ठी बंद करते हैं तो तीर अंदाज तैयार हो जाता है और वो कहते हैं, हुक्म और अख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। तो हमलावर कहता है, अख्तियार क्या है तो सब देख लेंगे। ये कहते साथ ही वो खंजर को मजबूती से पकड़ लेता है। तो लोग नारे बुलंद करते हैं, मत करो मत करो, ऐसा मत करो। पीछे से खलील अपने साथियों के साथ खिड़की में से अंदर दाखिल हो जाता है। हलचल देखकर हमलावर जब पीछे मुड़कर देखता है तो वजीर सलाहुद्दीन की उंगली खुलती है, तीर अंदाज तीर छोड़ता है और हमलावर का काम तमाम हो जाता है। जबकि अंदर लड़ाई जारी सारी होती है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक हमलावर बारूद को आग लगाना शुरू कर देता है और फिर खलील सबको बाहर भेज देता है। बाहर निकलते हुए सिपाही कहते हैं, मदरसा फटने वाला है, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही लोग भागना शुरू कर देते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजल से कहते हैं, किसी महफूज जगह पर जाओ और शमसा को भी ले जाओ। ये सुनते साथ ही काजी फाजल शमसा को लेकर चले जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन मदरसे में दाखिल होते हैं। अंदर खलील हमलावरों का मुकाबला कर रहा होता है। एक हमलावर खलील पर वार करने ही वाला होता है कि वजीर सलाहुद्दीन पीछे से उसका काम तमाम कर देते हैं और फिर इसके बाद दूसरों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और एकदम से आग बुझा दी जाती है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन और खलील सुख का सांस लेते हैं। उधर सिपाही खलीफा के पास जाकर कहता है, खलीफा हजरत अल-ज़हर पर हमला शुरू हो चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। तो खलीफा कहता है, फातिमी रियासत की जानब बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। उधर मदरसे से निकलने के बाद वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजल और शमसा के पास आते हैं और कहते हैं, वो मेरी आंखों में देखते देखते अल-ज़हर मदरसे को तबाह कर देते। काजी फाजल, सिपाहियों को कहो कि धमाका खेज मवाद लेकर फौरन खलीफा के महल में आ जाएं। और फिर शमसा से कहते हैं, सिपाही तुम्हें किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे। तो शमसा कहती है, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये अफरा तफरी कब खत्म होगी? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, परेशान न हो, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही वो उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में खलीफा के सिपाही वजीर सलाहुद्दीन के सिपाहियों को लेकर पिंजरे में बंद करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उर्फा और एथरस के बीच में कारतगन फंसा हुआ होता है और फिर एथरस खलीफा के सिपाहियों से पूछते हैं, तुम हमें कहां पर लेकर जा रहे हो? मगर कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर वो गुस्से से पूछते हैं, हमारा जलावतनी का मुकाम जानने का हक है, बोलो। और फिर कारतगन कहता है, रुको सिपाहियों रुको, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे हर सूरत बाहर निकलना है। और सिपाहियों रुक जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो सिपाही कहता है, हम रुक नहीं सकते, हुक्म ही ऐसा है। और फिर एथरस भी गुस्से से कारतगन से कहते हैं, पुरसुकून रहो। तो कारतगन कहता है, इसे देखो, क्या तुम बकरी हो? क्या तुम अपनी पीठ पर बकरियां उठाते हो? वो घास जो किसी को नहीं चाहिए वो नाक के नीचे उग रही है। नहीं नहीं, ये घास नहीं बल्कि दरख्त है, देवदार का दरख्त। ये सुनकर एथरस गुस्से से कहते हैं, चुप रहो कारतगन, चुप रहो। और फिर इब्राहिम कहता है, तुम रात से बड़बड़ा रहे हो, हमारा सर दर्द करने लग गया है। और फिर कारतगन सिपाही से कहता है, सिपाहियों रुक जाओ, देखो मैं यहीं पर कर दूंगा, रुको वरना मैं कर दूंगा। तो सिपाही कहता है, हम नहीं रुक सकते। तो कारतगन कहता है, ठीक है फिर मैं यहीं पर कर रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ कि रुक जाओ। ये सुनते साथ ही कमांडर काफिले को रोक देता है। तो कारतगन बहुत खुश होता है और फिर कमांडर के इशारे पर वो कारतगन को बाहर निकालता है और वो सिपाही कारतगन से कहता है, कारतगन जाओ और
अपना काम करो। तो करातेगन कहता है क्या मैं इस तरह जाऊंगा, पहले इसे खोलो फिर मैं जाता हूँ। मगर सिपाही हाथ नहीं खोलता और उसे लेकर आगे बढ़ता है और थोड़ा दूर जाने के बाद कहता है चलो जल्दी से करो। तो करातेगन उससे कहता है मैं कहाँ पर करूँ, क्या यहाँ पर करूँ, क्या तुम्हारे सामने करूँ, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही दूसरी जानब मुड़ जाता है। करातेगन इधर उधर देख ही रहा होता है कि अल्बेस उसे नजर आ जाता है। अल्बेस को देखकर करातेगन बहुत खुश होता है, जबकि करातेगन के सिपाहियों ने काफिले पर हमला किया होता है और फिर इधर अल्बेस वहां पर पहुंचकर करातेगन के पास खड़े सिपाही का काम तमाम कर देता है। मगर दूसरी जानब करातेगन के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। ये देखकर एथरेस और उनके साथी खुद को खोलने की कोशिश करते हैं। खलीफा के सिपाही पूरी तरह से उन पर हावी दिखाई देते हैं। करातेगन भी अल्बेस के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो दोनों भी कुछ सिपाहियों को काट डालते हैं। और फिर करातेगन अपने सिपाहियों से कहता है माफ करना दोस्तों, हम इनसे बदला ले लेंगे, हम पीछे हट रहे हैं। करातेगन को अकेला हुआ वहां से भागता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर एथरस उठते हुए कहते हैं करातेगन होशियार कहीं के, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करातेगन पीछे हट जाता है और पीछे बच जाने वाले उसके सिपाहियों को खलीफा के सिपाही मार डालते हैं। और फिर खलीफा का कमांडर एक सिपाही से कहता है एक शख्स फरार हो गया है, अगर दूसरों को कुछ होता है तो हम इसका जवाब पेश नहीं कर सकेंगे, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन खलील के साथ खलीफा के पास आते हैं। उन्हें देखकर खलीफा कहता है क्या शाम में तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि इज्जत और शाइस्तगी क्या है वजीर सलाहुद्दीन, तुम इस तरह खलीफा के सामने कैसे आ सकते हो। और फिर वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर बारूद वहां पर लाया जाता है और खलीफा उसे देखने लग जाता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं उलमा और तलबा को कत्ल करने की साजिश करने का क्या मतलब है। तो मक्कार खलीफा कहता है मुझे मालूम हुआ कि क्या हुआ और मैं बहुत अफसुर्दा हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे बेगुनाह आदमियों को जलावतन कर दिया। तो खलीफा कहता है फैसला करने वाले काजी होते हैं, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आदमी भी तुम्हारे अजाइम का शिकार हो चुके हैं। मुझे डर है कि तुम्हारे अजाइम की आग सारे मिस्र को जला देगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इस आग ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अल-ज़हर में जो कुछ हुआ वो इसका सबूत है। तो खलीफा कहता है फातिमियों की तौहीन के खिलाफ हमारे वफादार क्या आवाज नहीं उठाएंगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हम अच्छे से जानते हैं कि वो आवाज कहाँ से आई है, वो आवाज किस तरह गूंजेगी और तुम्हारे पास वापस आएगी, ये तुम देखोगे। ये सुनकर खलीफा बहुत परेशान हो जाता है। उधर जंगल में यारोकी और उसके सिपाही उस मकाम पर पहुंचते हैं यहाँ पर करातेगन और खलीफा के सिपाहियों के दरमियान झड़प हुई थी। वो सारी सूरत हाल को देखते हुए कहता है कुछ यहाँ पर खलीफा के सिपाही है और कुछ करातेगन के। और फिर बहादुर पूछता है क्या उन्होंने करातेगन को बचा लिया। तो यारोकी कहता है यहाँ तक कि अगर उन्होंने करातेगन को बचा लिया, जमीन पर पड़ी हुई उसके सिपाहियों की लाशें देखकर ये वाज़ेह है कि अभी भी कैदी हैं। ये रास्ता कैरक की जानब जाता है, जाहिर है कि वो सिपाहियों को वहां पर लेकर गए हैं, चलो जल्दी। ये कहकर वो सब कैरक की जानब बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब एबलन में मार्कोस बालन से कहता है जंगियों के साथ किए गए पहले मुआहदे के तौर पर अवाम की पहली बुनियादी जरूरियात पूरी हो चुकी हैं। तो जवाबन बालन कहता है बेहतरीन, ये सब कुछ इसलिए है कि हम लोगों के एतमाद को मायूस न करें। अभी कैरक जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल करो, मुझे उस मुआहदे की शराइत पूरी करनी होगी जो हमने सुल्तान नूरुद्दीन के साथ किया है। सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान को देखते हुए चातलियन कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें जिस तरह की मालूमात की जरूरत है वो कौंत मेला के जरिए मिलेगी। दूसरी जानब जंगल में करातेगन एक काला चोगा पहन लेता है। अल्बेस उससे कहता है चले कबीले वापस चलते हैं जब तक के मामला पुरसकून न हो जाए, काहिरा जाना खतरनाक होगा। मगर करातेगन कहता है भेड़िया धुंधले मैदान से मोहब्बत करता है। अल्बेस अब भागने का नहीं, जो दर्द सहा उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो काहिरा की जानब रवाना हो जाता है। उधर मियोदोद बाइबोरा और अपने सिपाहियों के साथ काहिरा में दाखिल होता है और काहिरा को देखते हुए कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, काहिरा में जंगियों की खुशबू हर जानब फैल गई है। बाइबोरा कहता है जानम कुर्बान अब और भी ज्यादा फैलेगी। जबकि जौहर छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है जबकि मलक मियोदोद आ गया है, लगता है कि मामलात ज्यादा पेचीदा हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर खलीफा के सिपाही वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर कैरक किले में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें अंदर जाता हुआ देखकर यारोकी कहता है हम किसी भी सूरत इन्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई रास्ता निकालना होगा बहादुर। जबकि किले के अंदर चातिलन खुश होते हुए उन्हें खुश आमदीद कहता है। चातिलन को देखकर सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर एथरस कहते हैं भाइयों हमारे जलावतनी का मकाम वाजे हो गया है। और फिर सलीबी सिपाही उन्हें पिंजरे से निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो चातिलन कहता है कैरक किले में खुश आमदीद, या फिर कौंत चातिलन के वतन में खुश आमदीद। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से मेजबानी करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। पुरसकून पुरसकून पुरसकून। उधर काहिरा में जौहर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे करातेगन के हत्थे चढ़ जाता है। करातेगन को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और करातेगन का खंजर उसकी गर्दन पर होता है और
और वो उसकी तलवार भी ले लेता है और फिर उससे कहता है, जोहर तुम एक छलांग लगाते हो, दूसरी छलांग लगाते हो, तीसरी छलांग लगाते हो और अब तुम मेरे हाथ में हो। मकरूह बदसूरत चेहरे वाला जोहर, तुम्हें वो खेल नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें वो साजिश नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, देखो जिंदगी खत्म। ये सुनकर जोहर बहुत डर जाता है। तो नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।